हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त जरगाम और मैं ले आया हूं आज एक और आपके लिए फुली फंक्शनल N10 का बहुत ही बेहतरीन वर्कफ्लो। तो चलिए चलते हैं फ़ौरन अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखिए हम आ चुके हैं अपने डिस्प्ले के ऊपर। और सबसे पहले मैं असल में आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हम आज जो वर्कफ्लो बनाएंगे वो बेसिकली फुली फंक्शनल कैसे हो, वो इम्प्लीमेंट कैसे करेगा और वो काम कैसे करेगा। तो ये एक चैटबॉट है जिससे मैं एक सवाल करता हूँ। हाय चैट, कैन यू टेल मी व्हाट द आंसर इफ 8 4 5 6, कोई भी रैंडम नंबर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखते हैं क्या आंसर देते हैं। उसने मुझे फ़ौरन से एक सिंपल सा आंसर मल्टीप्लाई करके दे दिया कि आंसर उसका ये बनेगा। अगर मैं इसे कहूँ कैन यू टेल मी दिस इन वर्ड्स, तो देखते हैं ये क्या आंसर करता है। तो वो ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं था इसके लिए कि उसने एक फिगर को मल्टीप्लाई किया और मुझे वहीं पर ही जो है पोर्टल पे ही एक आंसर उसका वर्डिंग में जनरेट करके दे दिया। अब इससे एक ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो वाकई एक क्वेश्चन का सॉल्व करता है या कोई एक रियल टाइम क्वेरी हो सकती है। जैसे मैं इसे कहूँ कि कैन यू चेंज दिस इनटू USD। अब देखिए मैंने इससे ये कहा है कि क्या तुम इस फिगर को जो है वो USD में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसने कहा कि टू कन्वर्ट दिस फिगर आई नीड टू नो द करेंसी एक्सचेंज रेट, के हाँ मैं कर तो सकता हूँ लेकिन ज़ाहिर है उसे कोई करेंसी एक्सचेंज रेट चाहिए होगा। तो अब लेट्स यू कैन यस यू कैन चूज फॉर दैट पाकिस्तानी रुपीस करंट रेट। तो मैंने इसे कह दिया कि हाँ तुम इस काम के लिए जो है पाकिस्तानी करंट रेट यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं अभी क्या आंसर करता है। तो देखिए इसने कहा कि ये जो आपका फिगर बनता था USDT में, जो आपने कहा USD में जो आपने कन्वर्ट करना आना था पाकिस्तानी इज अप्रोक्सीमेटली जो है वो ये अमाउंट बनती है और किस रेट से वो इसने हमें बता दी। तो इसमें एक्चुअली इसने किया क्या है कि रियल टाइम पे आज की डेट में इसने USD का रेट देखा है जाके मार्केट से, उसके बाद उसने पाकिस्तानी रेट देखा है और उनका दोनों का कन्वर्जन रेट निकाल के मुझे दिया है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हम इस चैटबॉट में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसा वैसा चैटबॉट बनेगा जिसके अंदर आप कोई भी रियल टाइम की क्वेरी का आंसर ले सकेंगे, जो कि बेसिकली ChatGPT से आपको पुराना डेटा होने की वजह से बैकलॉग उसका डेटा, क्योंकि आपको पता ट्रेन जो किया गया है वो पुराने डेटा के ऊपर है, तो उससे आपको करंट डेटा नहीं मिलता। तो इसमें आप बिल्कुल एग्जैक्टली करंट डेट का रिजल्ट भी जो है वो जनरेटिव अंदाज में ले सकते हैं। जनरेटिव आपको पता होगा और ये वीडियो आपको पता है कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके नहीं चल रहा हूँ। अगर आप N10 के बिल्कुल बेसिक से वीडियोस को देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से N10 के फंक्शंस को डिस्क्राइब किया है। तो इसमें मैं इसीलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको अब डायरेक्ट फंक्शनैलिटी के ऊपर और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अब हम चलते हैं, इसका मैंने आपको टेस्ट करा दिया। अब हम इसको चलते हैं इम्प्लीमेंट करने के ऊपर और बनाने के ऊपर, वर्कफ्लो डिज़ाइन के ऊपर कि ये किस तरीके से वर्कफ्लो को हम बनाएंगे और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसे यूज़ कैसे करना है वो तो आपने देख लिया है। तो चलिए चलते हैं अपनी वर्कफ्लो के ऊपर। तो हम आ जाते हैं अपने N10 के ऊपर। देखिए जब सबसे पहले हम N10 के ऊपर साइन इन करते हैं तो जो पहला डिस्प्ले हमें दिखता है वो ये वर्कफ्लो का होता है, ओवरव्यू का पेज होता है। जो इनसे फेमिलियर हैं उन्हें पता होगा। तो नया वर्कफ्लो हमें स्टार्ट करने के लिए हमेशा क्या करना होता है कि क्रिएट वर्कफ्लो के ऊपर हम क्लिक कर देंगे।
तो हमारे पास ये एक इंटरफेस आ जाएगा। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कोई भी वर्कफ्लो को स्टार्ट करने के लिए एक सिंपल एक ट्रिगर करना पड़ता है, एक नोड ऐड करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर सिंपली एक आके नोड ऐड करेंगे चैट ट्रिगर की। तो चैट ट्रिगर की जैसे ही नोट ऐड करते हैं हम अभी फ़िलहाल इसे यहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं करना है, तो हम इसे बंद कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। अगर अब देखें, जो बिल्कुल बिगनर से भी स्टार्ट करने वाले हैं, मैं उनके लिए भी इसको इस तरीके से सिंपल बनाऊंगा कि वो भी इसे जो है वो वेरी इजीली बना सकेंगे समझकर। मैं यहाँ सिंपल अपने चैट से कहता हूँ, ट्रिगर से कहता। अच्छा, मैंने यही क्यों लिया, मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ, क्योंकि ये जो होता है, ये चैट का जो नोड होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है और बिगनर्स के लिए रिकमेंड किया जाता है कि वो सबसे पहले इसी तरह के चैट से ही स्टार्ट लें, ताकि वो जब फंक्शनैलिटी को समझ सके तो उसके बाद जो है वो दूसरे नोड्स यूज़ कर सकें ट्रिगर कराने के लिए अपने वर्कफ्लो को। सपोज़ मैं यहाँ पर इसके अच्छा, इस चैट को यूज़ करने का और इसको ट्राई करने का ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पर अगर ये आपके पास ओपन ना हो तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर मैं इसे मिसाल के तौर पे इसे कहता हूँ हाई चैट, तो ये मुझे आंसर देता है, कोई आंसर नहीं देता, क्योंकि हमने अभी तक इसके अंदर आगे कुछ फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की। अच्छा देखिए, अब इसका प्रिंसिपल रूल क्या है N10 का काम करने का, कि हमेशा इसके अंदर एक नोड होता है जहाँ से चीज़ को ट्रिगर कराया जाता है जो हमें करवाना है। फिर उसके बाद एक फंक्शनैलिटी या प्रोसेसिंग बनाई जाती है कि वो काम कैसे करेगी, और उसके बाद फिर आउटपुट पर जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो प्लस का पॉइंट है, यहाँ पर हम इसके अंदर एक AI एजेंट ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से जाके लिखते हैं एजेंट। ये एजेंट लिखेंगे तो हम इसमें AI एजेंट ऐड कर देते हैं। अभी इसके लिए यहाँ पे अभी मैं इस पे को कर देता हूँ बैक समझाने के लिए। देखिए, इसको ज़रा समझिएगा। ये AI एजेंट बेसिकली एक सेम ऐसा प्रोसीजर है, क्योंकि आपको पता है ये N10 एक ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है। तो ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि काम खुद ब खुद हो। काम खुद ब खुद होने के लिए हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ अलाइन कर देते हैं। और अलाइन करने के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस एजेंट का ये है कि ये एज अ हमारा असिस्टेंट काम करता है। जैसे हम काम डिज़ाइन कर देते हैं, असाइन कर देते हैं, और फिर वो उसे इम्प्लीमेंट करता रहता है। तो ये आपका बेसिकली समझिएगा कि आपके लिए एज अ असिस्टेंट काम करेगा। अच्छा, अब जब ये असिस्टेंट के तौर पे काम करेगा तो उसको आपने एक चैट मॉडल देना होगा। सपोज़ आप ज़रा बात समझिएगा, मैं अगर अब इसे कहता हूँ हाई चैट, तो इसने मुझे एरर दे दिया। इसने मुझे एरर क्यों दे दिया कि हमारे पास चैटबॉट तो है, लेकिन वो आंसर कहाँ से जनरेट करे उसे ये नहीं मालूम। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आपको एक यहाँ पर हम इसको चैट मॉडल दे देते हैं। मैं यहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए ले रहा हूँ OpenAI के लिए, OpenAI का एक चैट मॉडल। अच्छा, यहाँ पर जो बिगनर्स हैं, जो न्यूली हैं, उन्हें मैं ये बता देता हूँ कि देखिए, आपको पता है कि काफ़ी सारे LLM मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के चैटबॉट जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ये क्यों होते हैं, ये जब भी हम किसी और प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो API के ज़रिए ये वो एक दूसरे से अटैच किए जाते हैं, ताकि किसी और सॉफ्टवेयर में रहते हुए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई आंसर या कोई फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कराई जा सके। तो इसका जो बेस कोर आपको N10 का मिलेगा वो यही मिलेगा कि इसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स को, टूल्स को, प्लेटफॉर्म को एक जगह पर एक दूसरे से अटैच किया जाएगा और एक ही प्लेटफॉर्म से उनको यूज़ किया जाएगा आंसर लेने के लिए। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर चैटबॉट OpenAI का मॉडल यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने नया अकाउंट N10 का बनाया है, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, अगर आपको N10 का साइन अप ने करना है या अपना नया अकाउंट बनाना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वहाँ पर जाके आप बहुत इजीली साइन अप कर सकते हैं, जिसमें आपको 15 दिन का ट्रायल मिल जाता है और बिगनर्स के लिए वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं इसके वीडियो के अंदर ना आपको क्रेडेंशियल ऐड करना, API अटैच करना बताने वाला हूं और ना ही अकाउंट इनरोल करना बताने वाला हूं, क्योंकि उससे वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो अगर वो सब चीज़ें आप क्रेडेंशियल ऐड करना और वीडियो अपने अकाउंट्स बनाना जानना चाहते हैं तो वो मेरी आप पुरानी वीडियो पर क्लिक कर उसमें सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल अगर जब आप नया अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ये शो रहा होगा N10 फ्री OpenAI API ये क्रेडिट मिलते हैं आपको, कोई भी फंक्शनलिटी यूज़ करने के लिए फ्री में दिए जाते हैं। लेकिन मैं इस वक्त अपना जो मैंने से क्रेडेंशियल पहले से ऐड कर रखे हैं, मैं उसमें से ये जो अपने OpenAI का यूज़ करने वाला हूँ और मैं चैट मॉडल इसमें यूज़ करने वाला हूँ अपना
चैट जीपीटी 4o मिनी, मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। अच्छा, अब अगर मैं इससे आंसर पूछता हूँ, हाई चैट, अब मैं अगर इसे क्वेरी करता हूँ तो देखिए अब ये मुझे जवाब देता है कि हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब ये देखिए अगर मैं इसे कहता हूँ माय नेम इज़ जरगाम, तो ये मुझे कहेगा नाइस टू मीट यू जरगाम, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर अब मैं इससे पूछूँ व्हाट इज़ माय नेम, तो देखिए ये कहेगा आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव एक्सेस पर्सनल डेटा। इसकी वजह क्यों है कि देखिए आपने अपने एआई एजेंट को, अपने असिस्टेंट को एक मॉडल, चैट मॉडल तो दे दिया, जनरेटिव एआई आप जानते हैं, जनरेटिव इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुद से जवाब ट्रेंड डेटा की बुनियाद पर जवाब को जनरेट करके आपको नए वर्डिंग में देता है, यानी कंटेंट जनरेट करता है, इसलिए जनरेट कहते हैं। तो खैर, तो यहाँ पर इसे जनरेटिव एआई का एक मॉडल तो हमने दे दिया, ओपन एआई का चैट मॉडल दे दिया जहाँ से ये जवाब जनरेट करा के लाएगा, लेकिन ये मेमोरी सेव नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए हम अपने असिस्टेंट को एक मेमोरी के लिए भी मेमोरी भी देंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो इसका दूसरा ऑप्शन दिख रहा है प्लस का बटन, इस पर आप क्लिक करें और सिंपल मेमोरियाँ ऐड कर लीजिए। ऐसे इसमें यहाँ कोई ऐसी खास चीज़ होती नहीं। एक चीज़ आप यहाँ पर बस ध्यान में रखिएगा कि जब ये विंडो पॉपअप हो जाए तो यहाँ पर ये जो 5 है इसको आप 10 कर दीजिए। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखिए लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ। इसका ये है कि हम जब इससे कन्वर्सेशन करेंगे तो ये इसको कितनी पुरानी कन्वर्सेशन तक याद रख सके, तो ये इसके लिए यहाँ पर दिया जाता है। आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। खैर, अब अगर मैं देखें यहाँ इससे पूछता हूँ हाई चैट माय नेम इज़ जरगाम, तो अब ये देखिए क्या आंसर मुझे करता है, हाय जरगाम हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। और अब मैं इससे सवाल पूछता हूँ व्हाट इज माय नेम, तो अब ये देखिए मुझे आंसर करेगा। क्यों? क्योंकि अब इसके पास मेमोरी है। योर नेम इज जरगाम हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, क्योंकि अब इसके पास अपनी मेमोरी है, इसलिए ये मुझे आंसर कर पा रहा है। लेकिन अब आगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता हूँ। चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी के पास डेटा, क्योंकि आपको पता है नया डेटा नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गूगल की सर्च की चैट का टूल यूज़ करेंगे। गूगल सर्च का टूल इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि गूगल आपको पता है कि वो एट अ टाइम जो है वो अप टू डेट रहता है और उसमें हर छोटी से छोटी और अप टू डेट चीज़ मौजूद होती है। तो सेम इसी तरह हम टूल में जाके करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं सर्च, ये देखिए सर। अच्छा, अब ये भी सेम इसी तरीके से क्या मैंने पहले से इसमें अटैच करके रखी हुई थी, अपने पास क्रेडेंशियल में जाके एपीआई अटैच कर ली थी। तो आप यहाँ से जाके इसको वेरी इजीली कर सकते हैं। जब आपके पास ये नहीं, आप जिसको नया सेलेक्ट करके लेके आएंगे नोड को, तो यहाँ पर ये खाली आ रही होगी, आपको यहाँ पर न्यू क्रेडेंशियल पे जाना होगा। न्यू क्रेडेंशियल पे जाके आप यहाँ से अपने सर्च की से वहाँ से की जनरेट करवा के ला के यहाँ डाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से जिस तरह चैट जीपीटी के आपको 100 क्रेडिट्स फ्री मिलते हैं, इसी तरीके से आप सर्च की भी की को फ्रीली जनरेट करा के ला सकते हैं। उसमें आपको 100 के करीब जो है वो मंथली सर्चेज मिलते हैं, तो वो मोर एन इनफ होते हैं आपकी स्टार्टिंग के लिए, बिगनिंग के लिए। तो वो आप वहाँ से ला के की यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ज़रूरी याद रखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट आपकी होती है एपीआई की, ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, उससे बहुत किसी को शेयर करने की ना कीजिएगा और उसे बहुत सिक्योर रखिएगा। तो वो आप यहाँ लाके पुट करके यहाँ सेव करेंगे तो ये बहुत आराम से आपके पास यहाँ अटैच हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ अटैच कर रखा है तो मैं अपना ये सिलेक्ट कर लूँगा ऐसा सर्प एपीआई अकाउंट। अब ये देखिए ये मेरा सर्प अकाउंट अटैच हो चुका है। अब अगर मैं इससे पूछता हूँ कि हाय चैट व्हाट इज़ द करंट यूएसडी रेट, तो मुझे देखिए अब ये क्या आंसर करता है। अब ये देखिए फंक्शनैलिटी जो काम कर रही है, उसने सर्प को एक क्वेश्चन भेजा, वहाँ से एक आवाज़ जनरेट कराया, रेट जनरेट करवाया और मुझे यहाँ पर दे दिया। द करंट एक्सचेंज रेट ऑफ यूएसडी डॉलर इन अप्रोक्सीमेटली 0.85 यूरोस। इफ़ यू नीड रेट्स फॉर द करंट करेंसीज फॉर मोर डिटेल लेट मी नो। तो अब ये देखिए अब इसने क्या किया, क्योंकि चैट जीपीटी के पास डेटा नहीं था तो उसने क्या किया, अब जाकर
सर्फ से जवाब जनरेट करा के मेरे लिए मेरे एआई एजेंट ने क्या किया, मेमोरी भी सेव की, सर्फ से जो है आवाज़ जवाब भी जनरेट नया जाके रेट लिया और जनरेटिफाई यूज़ करके मेरे लिए पूरी एक वर्डिंग लाइन बनाई। तो अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये टूल के अंदर ही हम एक प्लस और दबाते हैं और यहाँ लिखते हैं कैलकुलेटर। अच्छा, ये कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर क्यों अटैच किया? देखिए ऐसे कैलकुलेटर की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत यहाँ पे अटैच करने की नहीं होती, लेकिन ये मैं इसलिए भी अटैच करता हूँ ताकि जो फंक्शनैलिटी कैलकुलेटर की हो वो कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट हो क्या है। क्योंकि जब हम इससे कोई कैलकुलेशन की क्वेरी करते हैं तो वो ये काम ChatGPT से भी करवा के दे सकता है, लेकिन ये मैं एहतियाती तौर पर कैलकुलेटर को यूज़ करता हूँ। तो अच्छा, अब मैं अगर इससे अब ये हमारा जो फंक्शन है वो हो गया फुली फंक्शनल हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे कोई और चीज़ कर देते हैं, चैट कैन यू टेल मी व्हाट इज अ टोटल of 484,9 multiply 797 divide by 215 in word। मैंने ये एक रैंडम कुछ भी रैंडमली लिख दिया है, देखते हैं ये इसका क्या आंसर करता है। अच्छा, यहाँ दिखाने का मुझे आपको मकसद ये था कि देखिए यहाँ पर इसने अब कैलकुलेटर यूज़ किया है, क्योंकि ये जो मैंने इसे फिगर दिया था वो था इस तरीके का। तो इसने अब ये क्या किया कि कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से की मेरे असिस्टेंट ने मेरे घर सवाल करने पर, लेकिन जो उसने जवाब जनरेट किया है, जो उसकी इंग्लिश जनरेट की है, जो उसको कन्वर्ट किया है, उसके लिए उसने यूज़ किया है आपका ChatGPT का मॉडल। तो ये एक फंक्शनैलिटी है, ये हमारा एक चैट मॉडल रेडी हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब हमने इसे आउटसोर्स किसी और जगह पर ओपन सोर्स किस तरीके से यूज़ करना है। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ आ जाते हैं अपने ये व्हेन चैट मैसेज रिसीव के ऊपर। तो इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप आके यहाँ पर एक देखिएगा कि पैरामीटर्स के नीचे यहाँ एक ऑप्शन होता है मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल। अब जब यहाँ पर आप अवेलेबल कर लिए इसको क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपसे यहाँ पूछेगा कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर पहले डिफ़ॉल्ट में आ रहा था कि माय नेम इज़ नेथन। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी इनिशियली मैसेज दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और फील्ड्स भी होती हैं जो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसी किसी चीज़ की नीड नहीं है, तो मैं इसे किसी भी चीज़ को यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा। तो अब क्या करना है, मुझे ये ऐड करने के बाद यहाँ से ये URL कॉपी करना है। लेकिन जब मैं यहाँ से एक URL कॉपी करता हूँ और यहाँ पर किसी भी नई विंडो पर आके पेस्ट करता हूँ तो ये मुझे एरर देता है। ये एरर क्यों देता है? इस एरर देने की देखिए वजह ये है कि मैंने यहाँ से ये जो चैट एक्टिव किया है इसे यहाँ पर अभी तक आकर सेव नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। अब मैं जाता हूँ, अब देखिए क्या अब मेरा ये फंक्शन काम करता है। देखिए ये अभी भी काम नहीं करता। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसकी वजह ये है कि हम इस वक्त काम कर रहे हैं एडिटर मोड पे, और एडिटर मोड पे आने के बाद हम इसे यहाँ करने के जब भी हमने किसी आउटसोर्स प्लेटफॉर्म से और ओपन सोर्स से किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है तो हमें उसे यहाँ पर आके करना होता है एक्टिव या लाइव। तो हम यहाँ पर इस अपने वर्कफ्लो को करेंगे एक्टिव। हमारा वर्कफ्लो हो गया एक्टिव, और एक्टिव करने के बाद अब हम जाते हैं अपने मॉडल के ऊपर और यहाँ से जाके हम ले लेते हैं URL करते हैं हम नई विंडो पे कॉपी, और अब देखिए ये हो गया हमारा अवेलेबल। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करके देखते हैं क्या हमें ये जवाब देता है। हाय चैट, ये लीजिए बूम आंसर। अब यहाँ पर आप इससे रियल टाइम कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। सपोज मैं पूछता हूँ इससे कि व्हाट इज द वेदर अपडेट इन कराची। सो देखते हैं कि अब ये मुझे क्या आंसर करता है। तो करंट वेदर कराची जो है RS फॉलो, इसने मुझे यहाँ पर कंडीशन बता दी, टेम्परेचर बता दिया, प्रेडिक्शन बता दी, ह्यूमिडिटी बता दी, विंड स्पीड बता दी। तो ये तो आपने सीख लिया पूरा कंप्लीट फुली फंक्शनल
चैट मॉडल बनाना। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें और हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझें, जानें, पता आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, ये एज अ जस्ट खिलौना नहीं है, ये एज अ जस्ट खेल नहीं है। इसे आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शनैलिटी को, अपने दोस्तों के लिए, किसी भी चीज़ को अपने ग्रो करने के लिए, अपने किसी भी छोटे मोटे काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सिंपल आपको क्या करना है, अपना यूआरएल मैंने मुझे जो आपको यहाँ पर अवेलेबल था, जो आपका यहाँ पर यूआरएल अवेलेबल था, इसे आपको सिर्फ और सिर्फ जिसे जहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करवाना है या जिससे भी आप चाहते हैं कि यूज़ करना है, या अपने पास ही सेव करके रखना है किसी भी वक्त उससे आंसर जनरेट करने के लिए, तो ये आप सेव कर सकते हैं या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको जो बताना चाहता था वो ये है कि अगर अब हम आते हैं अगर अपने एग्जीक्यूशन के ऊपर, देखिए यहाँ पर ये 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं। एक एडिटर मोड होता है। अब जैसे कि मुझे कोई ऐसे इस वर्कफ्लो के अंदर कोई चेंजिंग करनी होगी तो मैं एडिटर मोड पे आके सेव करूँगा, लेकिन अब मैं आपको एग्जीक्यूशन मोड में कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ चलते हैं। देखिए, जब मैं एग्जीक्यूशन मोड पे आता हूँ तो मेरी जितनी भी एग्जीक्यूशंस हुई होंगी वो यहाँ पर सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही होती हैं। सपोज मैं अपनी लास्ट की एग्जीक्यूशन पे आ जाता हूँ जो मैंने की थी अपने चैट के ऊपर। यहाँ पर चैट के ऊपर जो मैंने वहाँ से अभी जाके की थी चैट के ऊपर, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मेरी लास्ट इसके अंदर नोड के ऊपर आपको यहाँ दिखाई देगा कि व्हाट इज़ द वेदर अपडेट। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको इस नोड का और इस इंटरफेस का पर्पस समझाना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी नोड होती है NA10 के अंदर उसका ये ऑप्शन होता है कि वो एक जब अपेयर होती है तो बट एक हाथ पर उसकी एक साइड पर उसका इनपुट शो होता है और दूसरी साइड पर उसका आउटपुट शो होता है, और सेंटर में ये दिखाया जाता है कि उसने क्या प्रोसेस किया या हमने उससे क्या प्रोसेस करवाया। सपोज ये तो हमारे इनपुट नोड थी, पहली नोड थी, तो इसीलिए इसका इनपुट ही इस तरीके से शो होता है जिसके अंदर URL से हमने यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने जब मुझे क्वेश्चन किया था व्हाट इज़ द वेदर अपडेट इन कराची, तो उसने यहाँ पे शो कर दिया। अब सेम इसी तरीके से मेरा जो नोट मेरी जो प्रोसेस था वो यहाँ से चल के AI एजेंट में आया। AI एजेंट ने क्या किया, देखें यहाँ पर इनपुट के अंदर उसने क्वेश्चन रिसीव किया व्हाट इज़ द वेदर अपडेट इन कराची। उसको खुद से ही मेरा मॉडल इतना ट्रेन था, उसे पता था उसे क्या करना। उसने क्या किया कि उसने के नीचे अटैच थे चैट मॉडल, उसके नीचे अटैच थी मेमोरी और उसके नीचे जो अटैच थे 2 टूल। तो उसने चैट मॉडल के अंदर जाके क्या किया, उसने चैट मोड को ये क्वेश्चन भेजा, वहाँ से आने वाले जवाब को रिसीव किया। फिर क्या किया उसने, फिर उसने ये किया कि उसने मेमोरी के अंदर जाके चीज़ें सेव की। फिर क्या किया उसने, फिर उसने कैलकुलेटर को रिस्पांस भेजा। फिर वेदर के लिए तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चन के अंदर हम एडिटर में थे, सॉरी मेरी गलती है। तो ये आ गई है अपनी, हम उसी मोड पे उसी नोड पे चलते हैं जो हमने लास्ट में इम्प्लीमेंट कराया। फिर उसने सर्प को ये डिटेल भेजी कि कराची की अपडेट क्या है। सर्प से रियल टाइम का डेटा पिक होके आया। जो सर्प से रियल टाइम का डेटा पिक होके आया उसने क्या किया, उसको अपने चैट GPT को दोबारा उसकी रिक्वेस्ट भेजी। चैट GPT ने उसका एक प्रॉपर जवाब जनरेट किया और प्रॉपर जवाब जनरेट करने के बाद उसने जवाब जो है मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। तो ये सारी फंक्शनैलिटी है, ये मुझे आपको अब इसमें अब इस नोट में आप ज़रा देखिए कि यहाँ पर एक इनपुट साइड है और एक आउटपुट साइड है। इनपुट साइड में पिछले वाली नोट का डेटा आता है जो वहाँ से कैलकुलेट होके जनरेट होके आया हुआ होता है, और बीच में प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट आउटपुट में जो वो जवाब जनरेट करता है वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है। जब हमारा कोई भी वर्कफ्लो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेंथी होता है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ होता है, तो चीज़ें नोड बाय नोड चलती हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत पुराना और बहुत एक्सपर्ट हूँ, पर मुझे पिछले 1-1.5 साल हो गया अपने ऑटोमेटेड टूल बनाते, अपने ऑटोमेशन के इसी तरीके से वर्कफ्लोज बनाते और लोगों को सेल करते हुए। तो मैंने अभी अपनी ये इस तरह के टूल की, अगर आप और भी इस तरीके से आपने देखा होगा कि फेसलेस चैनल के और भी डेटा स्क्रैपिंग के और काफ़ी सारे टूल हैं जो फुली फंक्शनल लोग बना रहे हैं, और अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपके लिए हर हफ्ते कोशिश करूँगा एक नई वीडियो लाता रहूँ। ये अभी मैंने इनके जो है इतने ज़्यादा रेट नहीं रखे हुए, लेकिन अगर आप इस तरह के फंक्शन और इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ टूल बनाते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली
20-25 हज़ार रुपये के दरमियान जो है इजीली पाकिस्तान में इस वक्त निकल जाते हैं और लोग परचेज़ कर लेते हैं या अपनी क्वेरी के मुताबिक बनवा लेते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल 6-8-10 महीने हो गए कि मैं पाकिस्तान में इसको ख़ुद से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ और सेल आउट कर रहा हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड और ये एक बहुत अच्छा स्कोप है आगे अपनी ऑटोमेशन की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा ये एजेंट पसंद आया होगा और आप इसे खुद भी बनाएंगे और इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सर्फ की API की आपको ओपन ChatGPT की फ्री में मिल जाएगी, अवेलेबल होगी। बाकी कैलकुलेटर और सिंपल मेमोरी तो आप इसी से अटैच कर लेंगे और आप जो भी चाहें उसमें क्वेश्चन करके आंसर जनरेट कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें कोई किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अच्छी लगी हो वीडियो को, इससे आपकी ज़िंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक तकरीम होगी। तो एक ईमेल एड्रेस दे दीजिए अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको JSON फाइल सेंड कर दूँगा। इससे होगा क्या, सपोज़ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मेरी वीडियो लास्ट तक मिस मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपको एट द एंड को एक गिफ्ट देने वाला हूँ। सपोज़ मैं ओवरव्यू में जाता हूँ, मैं एक नया ChatGPT का मैं अपने एक नया वो ओपन कर लेता हूँ, इंटरफेस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करता हूँ। मैं जाता हूँ अपने डिवाइस के अंदर, मैं जाता हूँ N10 ऑटोमेशन के ऊपर, JSON फाइल के ऊपर और मैं यहाँ से आपके लिए कोई एक जो है वो फेसलेस करता हूँ। तो ये देखिए, बताने का मकसद क्या है कि अगर आपको इस तरह के फुली ऑटोमेटेड और रेडी टू इम्प्लीमेंट वर्कफ्लोज चाहिए तो जो आप इस तरीके से जाके ऐड करके फुल बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे एक लाइक सब्सक्राइब करके डन लिख दीजिए और आपको मैं वर्कफ्लो जो है आपकी ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दूंगा जिसे आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट होगा।